हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय, तो परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान भी है। एटॉमिक एनर्जी के एजुकेशन सोसाइटी है, इसमें कई सारे स्कूल्स हैं अलग अलग जगह पे। तो अभी एक नया फ्रेश नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट टीचर भर्ती का रिलीज हुआ है। इसमें सभी सब्जेक्ट्स हैं, सभी पोस्ट हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सभी सब्जेक्ट हैं, सभी पोस्ट हैं, और आपको बस डेमो रेडी करके जाना है। डेमो क्लास रेडी करना है, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स, मराठी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इकोनॉमिक्स। इसके अलावा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश, सोशल साइंस, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी संस्कृत, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में मराठी लैंग्वेज के लिए, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के लिए है, टीजीटी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, टीजीटी आर्ट। अब ये आर्ट जो है ना अलग है, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट वाला। ये जो आर्ट्स आप बोल रहे हैं ना वो है सोशल साइंस, उसके लिए अलग से। फिजिकल एजुकेशन टीचर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए। देखिए, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट सभी के लिए, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट सभी में अप्लाई करेंगे, मतलब जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है शामिल होंगे। लेकिन फिजिकल एजुकेशन टीचर में इसलिए लिख दिया क्योंकि कई बार वैकेंसी नहीं होती है, मेल टीचर के लिए होती है या फिर फीमेल टीचर के लिए होती है, तो दोनों के लिए है। टीजीटी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में स्पेशल एजुकेशन टीचर या स्पेशल एजुकेटर जो भी बोले, काउंसलर जिन जो साइकोलॉजी वगैरह से जिनका डिग्री है। इसके अलावा प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसीज रहेंगी, प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए, प्राइमरी टीचर मराठी के लिए, एंड यहाँ पे लिखा नहीं है बट आगे लिखा रहेगा बाल वाटिका टीचर के लिए भी है, मतलब वो वहां पे मिस हो गया है शायद। बाल वाटिका यानी प्री प्राइमरी टीचर या एनटीटी जिसे आप बुलाते हैं। तो ये सारी वैकेंसीज आई हुई है काफी सारी, सबके लिए क्वालिफिकेशन की डिटेल तो कवर करूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 18 से 65 साल आयु सीमा है सभी पोस्ट के लिए, जितने भी मैंने यहाँ पे पोस्ट आपको बताए, या अगर कुछ मिस हो गया तो फिर से एक बार चेक करेंगे। 18 टू 65 ईयर्स तक के एलिजिबल कैंडिडेट, इंटरेस्टेड कैंडिडेट रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। 0 फीस के साथ में, कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है, जहां तक मैंने देखा कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी है। इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, नो एग्जाम, सीधे आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जाएंगे। तो एक डेमो रेडी करके जाइए, 2 मिनट से लेके 20 मिनट्स तक का डेमो। और साथ में आपको क्या क्या रेडी करना है, जैसे आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन, आपकी वीकनेस क्या है। वीकनेस में कभी भी अपनी वीकनेस बतानी नहीं है, आई एम वेरी इमोशनल, या फिर बुक रीडिंग में मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो बुक रीडिंग करते करते मैं कई बार जो है ना टाइम का पता नहीं लगता है, ऐसी चीजें वीकनेस में बतानी है। आपका स्ट्रेंथ, क्यों टीचिंग में इंटरेस्टेड है, अलग अलग मेथड क्या है टीचिंग के, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ पार्टिसिपेटरी मेथड है, लेक्चर मेथड है, इसके अलावा भी और बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो उसमें से कुछ आपको बताना होता है। कैसे स्टूडेंट्स को आप एंगेज करेंगे क्लास में, और इसके अलावा फील्ड टाइप का भी टीचिंग होता है, जिसमें कि आपको जो है ना एक्सपीरियंस बेस्ड टीचिंग भी होता है। तो वो सब मेथड्स आपको बताने होते हैं इंटरव्यू में, अपना इंट्रोडक्शन शॉर्ट में बताना होता है। इसके अलावा फिर डेमो रेडी कीजिए, डेमो में चार्ट पेपर वगैरह पे जो भी आपको अच्छा लगता है, टॉपिक आपको पसंद है या आपको बहुत अच्छा कमांड है, वो टॉपिक चार्ट पेपर पे ड्रॉ करके लेके जाइए, कुछ मटेरियल वगैरह लेसन प्लान बना के लेके जाइए। और 2 मिनट से 20 मिनट्स तक का होना चाहिए। चार्ट पेपर पे भी जो भी ड्रॉ करते हुए दूर के बेंच पे जो बैठे हैं, सबसे लास्ट बेंचर जो है उनको भी दिखाई दे, विजिबल हो, ऐसा आपको ड्रॉ करना है, या ऐसा आपको टीचिंग एड लेके जाना है। नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है उसमें सैलरी की डिटेल दे दी है इन्होंने। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जितने भी सब्जेक्ट्स रहेंगे, जितने भी सब्जेक्ट मैंने रीड किए, या फिर स्क्रॉल करने में अगर कुछ मिस हो गया होगा तो मैं फिर से कवर करती हूँ। 35,750 रुपीज पर मंथ, 35,750 रुपए पर मंथ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट। ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट के लिए 34,125 रुपीज पर मंथ। प्राइमरी टीचर और बाल वाटिका या प्री प्राइमरी टीचर के लिए 27,625 रुपीज, 27,625 रुपये प्रति मंथ। 18 से 65 साल तक की आयु सीमा के कैंडिडेट जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। 1 अप्रैल 2026 को बेस लेके आपको कट ऑफ लेके आपको एज की कैलकुलेशन करनी है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय एवं कनिष्ठ विद्यालय,
एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल्स एंड जूनियर कॉलेजेस, ये अणुशक्ति नगर में है। मुंबई में बहुत सारे हैं, इसके 6 स्कूल हैं। टोटल 6 स्कूल्स हैं, स्कूल्स एंड जूनियर कॉलेजेस मिला के टोटल 6 स्कूल्स में वैकेंसीज हैं। तो कम से कम हर जितने भी सब्जेक्ट लिखे ना, कम से कम 2 से 4 वैकेंसीज हो सकती हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय 3 मुंबई। इसमें नंबर 1 मुंबई है, नंबर 2 मुंबई है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 तक है। और सब के मिला के जो वैकेंसी नोटिफिकेशन एक साथ रिलीज कर दी गई है। तो अभी इसमें करना क्या है, कैसे एज क्राइटेरिया तो मैंने आपको बता दिया, सैलरी मैंने आपको बता दिया, जॉब लोकेशन या इंटरव्यू का लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ। जॉब लोकेशन तो मुंबई महाराष्ट्र ही रहेगा। मुंबई में भी अणुशक्ति नगर में जितने उसके स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, अणुशक्ति नगर। तो देखिए, अप्लाई नहीं करना है इसमें। अगर आपको लग रहा है कि एप्लीकेशन भेजना है तो ऐसा नहीं करना। मैं आपको क्वालिफिकेशन बता देती हूँ और उसके बाद बता देती हूँ कि एक्चुअली अगर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल होना चाहते हैं वो कैसे शामिल हो सकते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका संबंधित विषय में, स्नातकोत्तर की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ में, और बीएड होना चाहिए। अगर आपने इंटीग्रेटेड बीए, बीएड या बीएससी बीएड किया है तो वो भी चलेगा, लेकिन मास्टर डिग्री में 50% या अधिक अंक होना चाहिए। सब्जेक्ट में यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी दे रखे हैं, जैसे कि अभी कंप्यूटर साइंस में एमई एमटेक, कंप्यूटर साइंस आईटी, एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी, एमसीए, ये सब दे के रखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में, इकोनॉमिक्स में, तो सब्जेक्ट का कुछ जो है ना थोड़ा ऑप्शन भी दे के रखा हुआ है। तो मेन सब्जेक्ट में नहीं है तो रिलेटेड स्ट्रीम में भी है तो चलेगा। हाँ, बीएड जरूरी नहीं है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए। ये भी इन्होंने बता रखा है कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए और पीजीटी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बीएड की जरूरत नहीं है। तो कंप्यूटर साइंस वाले और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं, अगर बीएड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा इंग्लिश में, थोड़ा हिंदी में, प्योरली इंग्लिश में नहीं भी पढ़ाएंगे तो चलेगा, थोड़ा इंग्लिश हिंदी मिक्स करके। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 3 साल का आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, 3 इयर्स वाला रेगुलर कोर्स है। 50% या अबव मार्क्स आपका एवरेज में होना चाहिए, एग्रीगेट में, और संबंधित विषय में भी होना चाहिए। प्लस इंटीग्रेटेड बीएड, बीएससी एड है तो चलेगा, नहीं तो नॉर्मल बीएड करते हैं वो भी चलेगा। एंड सीटेट पेपर 2 है या नहीं है वो चेक कर लेता है। एंड में लिखा होगा इन्होंने सीटेट पेपर 2 है या नहीं। सीटेट पेपर 2 चाहिए। और सीटेट पेपर 2 और बीएड जरूरी नहीं है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, टीजीटी फाइन आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर वाला जो है ना, एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बीपेड काफी है। कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत सारा ऑप्शन दिया होगा, कंप्यूटर साइंस, आईटी, बीटेक, बीएससी, बीसीए, बहुत सारा ऑप्शन दिया होगा। तो बीएड और सीटेट 2 कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं चाहिए। टीजीटी आर्ट के लिए बीएड सीटेट पेपर 2 नहीं चाहिए। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बीएड एंड सीटेट पेपर 2 नहीं चाहिए। कैंडिडेट अगर बीएड और सीटेट किसी भी सब्जेक्ट में नहीं भी है ना, तो भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपने 60% या अबव साइंस सब्जेक्ट में स्कोर किया हुआ, या 55% या अबव आर्ट्स सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में, तो इसके बिना भी, बीएड सीटेट के बिना भी आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए। मैंडेटरी नहीं किया इन्होंने, लेकिन 60% या अधिक अंक ग्रेजुएशन में है तो बीएड और सीटेट किसी भी सब्जेक्ट में नहीं भी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो अब इसमें इंग्लिश 3 साल होना चाहिए। सोशल साइंस में देखें, हमेशा बताते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में कोई भी 2 सब्जेक्ट होना चाहिए पढ़ा हुआ, जिसमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर पढ़ा होना चाहिए 3 साल। टीजीटी हिंदी संस्कृत में, हिंदी या फिर संस्कृत कोई भी एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में तो चलेगा। मैथ्स या फिजिक्स में अभी देखिए कैसे बता रहे हैं कि फिजिक्स एटलीस्ट जो है ना 1 साल जरूर पढ़ा होना चाहिए, और मैथ्स 3 साल पढ़ा होना चाहिए। मैथ्स 3 साल और फिजिक्स कम से कम 1 साल, और इसके बाद में मैथ्स 3 इयर्स पढ़ा होना चाहिए, फिजिक्स 1 ईयर पढ़ा होना चाहिए कम से कम ग्रेजुएशन में, और इसके बाद केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स भी कम से कम में से कोई एक कम से कम 1 साल पढ़ा होना चाहिए। केमिस्ट्री, बायोलॉजी में भी सेम, बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, कोई भी एक जो है ना इसमें से सब्जेक्ट आपने 3 साल पढ़ा होना चाहिए। इसके बाद फिर जो है ना केमिस्ट्री होना चाहिए, और बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है तो ये आप चेक कर लीजिए।
कंप्यूटर साइंस में बहुत सारा ऑप्शन देते हैं, बीटेक, बीएससी, बीसीए, डोएक का ए लेवल भी चलता है, और इसमें बीएड के, हालांकि इन्होंने बोल दिया है कि टीजीटी में बीएड नहीं है, सीटेट पेपर 2 नहीं है, तो भी चलेगा, आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में किसी भी सब्जेक्ट के लिए शामिल हो जाइए। और टीजीटी कंप्यूटर साइंस में, आर्ट में तो जरूरी है ही नहीं। फिजिकल एजुकेशन टीचर, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में भी मुझे लगता है बीएड की जरूरत नहीं है, वो लिखना भूल गए हैं। चलिए, अभी स्पेशल एजुकेटर में तो स्पेशल एजुकेशन बीएड होना चाहिए। काउंसलर के लिए बीए या बीएससी साइकोलॉजी एंड डिप्लोमा इन काउंसलिंग सर्टिफिकेशन होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इसमें मांग रहे हैं काउंसलर के लिए। अब चलते प्राइमरी टीचर में 12th पास होना चाहिए, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, 50% या अबव मार्क्स के साथ में। 2 इयर्स वाला डीएलएड चलेगा, 4 इयर्स वाला बीएलएड चलेगा, या डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन 2 इयर्स वाला चलेगा। सीटेट पेपर 1 चाहिए। पीआरटी म्यूजिक के लिए बीएड सीटेट की जरूरत नहीं है। 12th के बाद अगर आपने बैचलर डिग्री म्यूजिक या परफॉर्मिंग आर्ट में किया हुआ है तो आप, पीआरटी मराठी के लिए वैसे ही आपको बताया होगा। ग्रेजुएट कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी, तो जो ग्रेजुएट है ना वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाल वाटिका टीचर के लिए ग्रेजुएट्स कैन ऑल्सो अप्लाई, मतलब अगर आपने टीचर ट्रेनिंग नहीं किया, सीटेट नहीं है, तो भी आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाल वाटिका टीचर के लिए, आप देखेंगे कि 12th पास होना चाहिए, 50% या मार्क्स के साथ में, और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए कोई भी टीचर ट्रेनिंग, मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग, डीईसीडी, बीएड, नर्सरी, जो भी आपने किया होगा वो चलेगा प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए। कैंडिडेट्स विदाउट टीचिंग क्वालिफिकेशन कैन ऑल्सो अप्लाई एंड विल बी एम्पैनल्ड सेपरेटली ऑन सिलेक्शन। बीएड, डीएलएड, बीएलएड, सीटेट नहीं भी है तो भी जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन क्या बता रहे हैं, एक डेमो क्लास आपको देना पड़ेगा और आपका इंटरव्यू होगा। इसमें पैनल 1 बनाएंगे, पैनल 2 बनाएंगे, पैनल 3 बनाएंगे। पैनल 1 में बनाएंगे जिनके पास सारे डिग्रीज हैं, पैनल 2 बनाएंगे जिसके पास सीटेट नहीं है, और पैनल 3 बनाएंगे जो कि सिर्फ जो है ना टीचर ट्रेनिंग भी नहीं किया है, सीटेट भी नहीं किया हुआ है। उसके बाद वो जैसा लगेगा उनको पैनल से वो सेलेक्ट कर लेंगे कैंडिडेट्स को। 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से अगर आपको ज्वाइनिंग देंगे, पैनल बनाएंगे पहले तो, और पैनल से उनको जब जरूरत होगी वो टीचर्स को सिलेक्ट करके हायर कर लेंगे। तो ये पैनल में अगर आपका नाम आ जाते हैं तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2027 तक अगर हायर करेंगे तो ये ड्यूरेशन के लिए हायर करेंगे, और अगर हायर नहीं भी करते तो ये पैनल तब तक वैलिड रहेगा, कभी भी आपको बुला सकते हैं काम के लिए। तो इसमें इंटरव्यू की डेट वगैरह दी हुई है जिसमें कि आपको डेमो क्लास रेडी करके जाना है। 16 एंड 17 मार्च को बाल वाटिका टीचर, प्राइमरी टीचर, और 18 एंड 20 मार्च को प्राइमरी टीचर एंड प्राइमरी टीचर मराठी। टीजीटी के लिए 17 मार्च, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कुछ सब्जेक्ट के लिए 20 मार्च को है, फिर 17 मार्च को है, फिर 20 मार्च को है, 16 मार्च को है, 18 मार्च, 16, 17 ऐसे। जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना एक बार, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी ब्राउट फॉर वेरिफिकेशन। जैसे जैसे आप इसमें कोई क्यू नहीं बनेगा, जो सबसे पहले जाएंगे चले जाएंगे उनको सबसे पहले डेमो के लिए बुला लेंगे और उसी समय इंटरव्यू भी ले लेंगे। ये आई थिंक ये इसके लिए जो है ना फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, फिल कर लेना है। इसमें सारे डिटेल्स जो भी आप फिल करेंगे ना उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे 10th का आपने फिल किया, 12th का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने फिल किया, तो उसके हिसाब से आपको जो है ना पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, फोटोकॉपीज लगाने होंगे इस फॉर्म के पीछे में, और इंटरव्यू के लिए जाना होगा। और आप ओरिजिनल्स भी कैरी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसीज हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसीज के लिए आप कैरी कर सकते हैं कलर प्रिंट आउट जो ओरिजिनल जैसे दिखते हैं। आप कैसे सर्च करेंगे, एटॉमिक एनर्जी स्कूल मुंबई वेबसाइट गूगल पे टाइप कर लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो। मुझे तो जो गूगल ने सजेस्ट किया वो मुंबई 3, मतलब 6 स्कूल हैं इसके मुंबई में, तो 6 नहीं 3 नंबर वाला गूगल ने सजेस्ट किया, मैंने यही ओपन कर लिया। तो ये ओपन किया तो यहाँ पे देखें एडवर्टीजमेंट फॉर एंगेजिंग टीचर्स, यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसे मैंने भी हाईलाइट किया, तो यहीं पर एडवर्टीजमेंट है। इसी एडवर्टीजमेंट को आप डाउनलोड करेंगे तो नीचे आपको जो है ना फॉर्म भी मिल जाएगा, आवेदन प्रपत्र। उसके बाद ठीक से पढ़ लीजिए, जो मुंबई के आसपास के कैंडिडेट है वहीं जा पाएंगे। आई थिंक
थाने, मुंबई, न्यू मुंबई, कल्याण, ये कैंडिडेट जा सकते हैं। बहुत दूर से तो आप आ नहीं पाएंगे।